वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का बताते शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है और यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन के कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला खिलाड़ी है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो सानिया मिर्जा। तो इनका नाम को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा पंछी पीछे की ओर भी उड़ सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये केबीसी में इस साल आया था। तो इस क्वेश्चन का हमिंग बर्ड तो दुनिया का सबसे छोटा पंछी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन से प्राणी को सबसे बड़ा दिमाग होता है? तो किस प्राणी का दिमाग सबसे बड़ा होता है? तो इस क्वेश्चन का तो शुक्राणु व्हेल तो स्पर्म व्हेल का सबसे बड़ा दिमाग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, हुसैन सागर जो हैदराबाद में स्थित एक जलाशय है, लेक है, तो हुसैन सागर का निर्माण सन 1562 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुसैन सागर झील का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? तो इस क्वेश्चन इब्राहिम कुली कुतुब शाह तो इब्राहिम कुतुब शाह के शासनकाल में किया गया था हुसैन सागर झील का निर्माण, जिसके अंदर एक बुद्ध भगवान की भव्य प्रतिमा है हुसैन सागर झील में। क्वेश्चन नंबर 6, हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो यहाँ पे हैदराबाद नगर है, हैदराबाद नगर के संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। क्वेश्चन नंबर 7, हैदराबाद अन्य किन नामों से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन निजाम का नगर, मोतियों का शहर और साइबराबाद के नाम से प्रसिद्ध है हैदराबाद शहर। क्वेश्चन नंबर 8, हैदराबाद में स्थित सुप्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण 1591 में किस शासक ने करवाया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर है इब्राहिम कुतुब शाह। इब्राहिम कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था चार मीनार का निर्माण। और चार मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 48.7 मीटर है, याद रखना है, एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 9, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में किस नदी से मिल जाती है? जिसे पश्चिम बंगाल का दुख भी कहा जाता, शोक भी कहा जाता है दामोदर नदी को। इस क्वेश्चन को हुगली नदी में मिल जाती है दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सी परियोजना की तर्ज पर दामोदर घाटी परियोजना की संरचना की गई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी परियोजना के तर्ज पर तैयार की गई थी? तो इस क्वेश्चन का टेनिस घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना ये टेनिस घाटी परियोजना पर आधारित है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 11, बाण सागर बांध कहाँ स्थित है? तो इसकी सहडोल मध्य प्रदेश में स्थित बाण सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 12, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर है? तो इसकी रिहंद नदी पर है, ललितपुर में गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के जिले कौन कौन से? जो पाकिस्तान के पीओके कहते हैं उसके अधिकृत कश्मीर में कौन कौन से जिले आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का मीरपुर, भीमबेर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, रावलकोट और सुंदरनोटी
के लिए आता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 14, आजाद कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पीओके की राजधानी कहाँ है? तो इसके से मुजफ्फराबाद में है आजाद कश्मीर की राजधानी। क्वेश्चन नंबर, कौन से भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करते हैं? तो कौन से भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और पंजाब। तो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब से पाकिस्तान की सीमा लगती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का 3323 किलोमीटर। तो टोटल भारत पाकिस्तान बॉर्डर की लंबाई 3323 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर को। और भारत जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की बॉर्डर जिसे एलओसी का जैसे कि एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई कितनी है? तो 1225 किलोमीटर है। और राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? तो 1037 किलोमीटर लगती है। और पाकिस्तान और पंजाब के बीच लंबाई कितनी है? तो 553 किलोमीटर है। और गुजरात और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 508 किलोमीटर है। सबसे कम गुजरात से लगती है। क्वेश्चन नंबर 17, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना। तो पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, तेलंगाना राज्य में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तेलंगाना तो कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में? तो तेलंगाना में। तो किस नदी पर है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर गोदावरी और उसकी सहायक प्राणहिता नदी पर है। तेलंगाना राज्य में कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 9, मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना की गई थी। इसका पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। तो पहला बुकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? इस्माइल कादरे को। तो कहाँ गए थे? अल्बानिया के थे 1969 में। क्वेश्चन नंबर 20, मैन बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मार्गारेट एटवुड। तो मार्गारेट एटवुड को द टेटसमैन्स, कनाडा के हैं टेटसमैन, उनकी साहित्य रचना के लिए उन्हें मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। और बर्नार्डिन इवारिस्टो, गर्ल, वुमन एंड अदर, ये दोनों के नाम आपको याद रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम कार्टून का व्यंग्य चित्रकार कौन थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हैं। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का R.K. लक्ष्मण, जो एक पत्रकार भी थे, कार्टूनकार भी थे और व्यंग्य चित्रकार थे, वेरी वेरी फेमस थे। क्वेश्चन नंबर 20, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का MC मैरी कॉम। तो MC मैरी कॉम पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला खिलाड़ी है, प्रथम मुक्केबाज महिला खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, किसी भी राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय बाद चुनाव हो ही जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन 6 महीना। तो किसी भी राज्य में आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के बाद चुनाव होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, पांडव अर्जुन का देहांत किस स्थान पर हुआ था? महाभारत के प्रसिद्ध पात्र अर्जुन का देहांत कहाँ हुआ था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन हिमालय पर्वत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, नदी में मगरमच्छ से द्रोणाचार्य को अर्जुन ने बचाया था। प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कौन सा दिव्यास्त्र प्रदान किया था? तो इस क्वेश्चन का ब्रह्म शिरस अस्त्र प्रदान किया था। नदी में मगरमच्छ से द्रोणाचार्य को अर्जुन ने बचाया था और प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ब्रह्म शिरस अस्त्र प्रदान, दिव्यास्त्र प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 27, शिव पुराण में गुलाब को क्या कहा गया है?
अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इसके से देव पुष्प कहा गया है शिव पुराण में गुलाब को, और गुलाब में से इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो नूरजहां ने किया था। जो क्वेश्चन नंबर 28, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर रेफ्लेशिया, तो रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन वल्फिया फूल, तो वल्फिया फूल विश्व का सबसे छोटा फूल है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन से फूल के खिलने पर उसमें ब्रह्मदेव या त्रिशूल की आकृति उभर आती है? तो इसकी जी ब्रह्म कमल, तो ब्रह्म कमल फूल के खिलने पर उसमें ब्रह्मदेव या त्रिशूल की आकृति उभर आती है। क्वेश्चन नंबर 31, पांचाल महाजनपद के 2 विभाग किस नदी के कारण थे? तो पांचाल महाजनपद के 2 विभाग थे, तो 2 विभाग के बीच में से कौन सी नदी बहती थी? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन गंगा नदी की थी बीच में, पांचाल महाजनपद को 2 विभाग में बांट दी थी। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छात्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी काम्पिल्य थी, जिसे वर्तमान में फर्रुखाबाद। तो काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, और उत्तरी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अहिच्छात्र बरेली थी। क्वेश्चन नंबर 33, मगध के नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी धनानंद, तो धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 34, किसके शासनकाल के दौरान 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया था? तो इसके विषय धनानंद, तो उस टाइम पे मगध में धनानंद का कार्यकाल था। इसके कार्यकाल में अलेक्जेंडर, जैसे कि सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था तब। क्वेश्चन नंबर 35, ग्रीक ग्रंथों में धनानंद का किस नाम से वर्णन है? तो इसकी अग्रमीज या जैंद्रमीज नाम से वर्णन ग्रीक ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मगध के किस चक्रवर्ती सम्राट को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? तो मगध के किस सम्राट को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है? तो इसके सम्राट महापद्मनंद, तो सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अभिकल्पक कौन है? कि किसने डिजाइन किया था हमारा राष्ट्र ध्वज? तो इसके विषय का पिंगली वेंकैया, तो वर्तमान जो राष्ट्र ध्वज है उसको पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? समझते यहाँ पे राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार कौन है? तो इसके विषय रविंद्रनाथ टैगोर है राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो इस क्वेश्चन भारत रत्न है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 30, भारत का राष्ट्रीय जलचर क्या है? तो इस क्वेश्चन डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जलचर। क्वेश्चन नंबर 41, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया था, इसलिए 41 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 42, मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो इसके ग्रेफाइट का प्रयोग होता है मशीनों में स्नेहक के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, पॉलीथीन बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसके इथिलीन का गैस का प्रयोग होता है पॉलीथीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर शक्ति स्थल है, हमारी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी, तो शक्ति स्थल है उनकी समाधि स्थल का नाम। क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो इसकी क्रिस्टोफर लेथम ने 1868 में कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 46, फोटोकॉपी जेरोक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसकी चेस्टर कार्लसन, तो चेस्टर कार्लसन ने किया था फोटोकॉपी जेरोक्स मशीन का आविष्कार। क्वेश्चन नंबर 47, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक कौन था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर मुसोलिनी था, दूसरे विश्व युद्ध के समय इटली का अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 48, इंग्लैंड में शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था?
तो इससे सेली सेवरी, तो सेली सेवरी इंग्लैंड में शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 1981 1981 में निर्मित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है? तो इसके छत्तीसगढ़ राज्य में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन अंडमान और निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो असम राज्य में डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क।